फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएनबी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय से जो है ना सिलेबस किस किस टॉपिक से कितने नंबर आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये क्लास 9th का जो है ना सिलेबस है, जेएनबी क्लास 9th। तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर अगर आप मतलब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करते हैं तो आप अच्छा मार्किंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले जो है ना मैं आपको क्या क्या किस तरह से एग्ज़ाम में है ना किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, वो सारी सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बहुत सारी वीडियोस में पहले ही बना चुका हूँ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसके बाद इस वीडियो के बाद में हम लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस पेपर दोनों एक साथ चलाता रहूँगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही, तो जिससे कि आपके है ना कम समय में अच्छी तैयारी हो सके और अच्छा नंबर आप ला सकें। तो आइए देख लेते हैं सिलेबस। ये सिलेबस जो है ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम ही है, क्योंकि कोई भी इसमें अलग नहीं है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश में आपका जो है ना 15 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो है ना आपके 15 नंबर के आते हैं, यहाँ से 15 नंबर, ठीक है। तो किस किस टॉपिक से आते हैं, इसमें आपका सबसे पहले एक कंपोजिशन आता है, यानी कि अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज में एक वो पैसेज बना रहता है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें पैसेज में से ही आपको उनके आंसर फाइंड करने होते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है आपका वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। वर्ड आएंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो है ना वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर स्ट्रक्चर स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा स्पेलिंग सही है गलत है, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर रीअरेंज जंबल वर्ड, आपको जंबल सेंटेंस दे रखे होंगे तो उन्हें रीअरेंज करना होगा, सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। पेसिवेशंस आएंगे आपके। फिर आपका यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपोजिशन, डिग्री का है ना किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या क्या डिग्री, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका बनेगा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ कहाँ से है ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह के होते हैं, क्या एग्जांपल है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। फिर यूजेस ऑफ प्रिपोजिशन, तो प्रिपोजिशंस के यूजेस के भी क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। तो समय कम है इसलिए मैं सिलेबस पे ना जा सिलेबस को बता के उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि लास्ट समय पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ दे रखा है यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का यूज़ करके है ना क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपके। टेंस फॉर्म्स, टेंस की फॉर्म्स के भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके। फिर रिपोर्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट आपको हिंदी स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जेएनबी का है ना सिलेबस है क्लास 9, और इसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन जो है ना कीजिएगा, जिससे कि आप है ना अच्छा स्कोर कर पाएँ। आपको मैं प्रैक्टिस सेट एंड लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भेजूंगा, उसका पैटर्न समझना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। कम समय बचा है, अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो इतने भी समय में, ठीक है। तो भाषा के अनुप्रयोग और व्याकरण कुशलताएं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। टोटल जो है ना 15 नंबर का आता है हिंदी व्याकरण से। वर्ण विचार एवं वर्तनी विवेक आता है। शब्द भेद आते हैं आपके स्रोत उत्पत्ति के आधार पे। पर्यायवाची एवं विलोम आएंगे आपके एग्जाम में। फिर आपके शब्द विवेक एवं शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर भी आएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। पद भेद व्याकरणिक कोटि की पहचान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिर पद परिचय से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ से वाक्य रचनांतरण, सरल संयुक्त मिश्र, यहाँ से भी वाक्य की रचना किस प्रकार, ये संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कैसा वाक्य, साधारण वाक्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर मुहावरे से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और लोकोक्ति से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सिलेबस को आप जब ही समझ पाओगे जब आप है ना, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा प्रैक्टिस सेट और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर का, तो वहाँ से देख के आप समझ पाओगे कि इन सारे टॉपिक से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कितने आ रहे हैं। तो वहाँ से आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रख, फिर अपठित बोधात्मक प्रश्न भी आते हैं आपके इसमें से। फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस आपका 35 नंबर का है। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स 35 के, अगर इनको प्रिपेयर कर लेते हैं आप
तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई सारे अच्छे बन सकते हैं। फूड, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिजर्वेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है मटेरियल्स, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है मटेरियल सेकंड के, है ना, मटेरियल फर्स्ट के बताए थे मैंने। मटेरियल सेकंड से कोल एंड पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फॉसिल्स फ्यूल्स, कम्बस्टन एंड फ्लेम से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। और फोर्थ आपके लिविंग, नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर आता है आपका 5 रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, रीचिंग्स द एज ऑफ अडल्टनेस, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फिर आता है फोर्स से, फ्रैक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड थ्रस्ट एंड प्रेशर, यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है आपका लाइट से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस एंड ह्यूमन आई एंड केयर ऑफ द आई एंड साउंड, ह्यूमन ईयर्स एंड loudness and pitch and audibles and inaudible sounds and chemicals effect of electric current and electroplating, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेचुरल फेनोमिनास, लाइटिंग एंड अर्थक्वेक, पॉल्यूशंस ऑफ एयर एंड वाटर एंड सोलर सिस्टम से आपके स्टार एंड कॉन्स्टलेशन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये साइंस का जो है ना सेक्शन था जहाँ से आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस जो है ना आपके इन जो टॉपिक हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो यहाँ से टोटल जो है ना 35 नंबर का यहाँ से पूछे जाता है। नेक्स्ट में हम अभी मैथ को डिस्कस करने वाले हैं, किस टॉपिक से कितना है ना आता है। तो यहाँ से टोटल नंबर जो आता है मैथ में आपका 35 नंबर से पूछा जाता है। तो किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो रेशनल नंबर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसको मैं तो करा दूंगा आपको, है ना, ऑनलाइन क्लास दूंगा एक दिन, उस दिन ये स्क्वायर एंड क्यूब रूट करा दूंगा, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इसको भी करा दूंगा। ज़्यादातर टॉपिक्स करा दूंगा मैं ऑनलाइन क्लास में, एक दिन ऑनलाइन क्लास जरूर लूँगा आपकी, इससे ज़्यादा तैयार हो जाए। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजिशंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे दे रखा है आपको, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अलजेब्रा, एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स, रम्बस एंड रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, काइट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर मेंसुरेशन से आपके एरिया ऑफ प्लेन फिगर के बनते हैं, और सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब्ड और क्यूबिड एंड सिलेंडर से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर डाटा हैंडलिंग से आपके बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एक्सीलेंस उसके जो है ना नवोदय विद्यालय JNV के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ। और इसके बाद जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर अपलोडेड करने वाला हूं, तो उनको वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ उनको लिखते जाइए, जिससे कि अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ और लास्ट टाइम आप रिवीजन भी कर पाएँ। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।